आप देख रहे हैं नाउ स्टार्ट प्रिंस के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मैं अजय आप लोगों के लिए एक और कहानी लेके आया हूँ जो कि एक परेशान आत्मा की है। यह कहानी एक गांव की है जिसका नाम कोलागढ़। कोलागढ़ का जंगल बहुत भयानक है। उस जंगल में भूतों प्रेतों का ज़्यादा डर था। वहाँ के लोगों ने माना कि आत्माएं भूत प्रेत होते हैं। उन्होंने इस बात पर यकीन तब किया जब उन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा। उस गांव में एक औरत थी, उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसका पति भी एक एक्सीडेंट में मारा गया था। तब से वह कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ लोग उसे पागल कहते थे। एक बार की बात थी कि सुबह सुबह गांव का एक आदमी जिसका नाम भोला राम था, वह शहर की जरूरी काम से निकल पड़ा। गांव के आने जाने का एक ही रास्ता था, वह भी जंगल से गुजरता था। इसलिए लोग उसमें अंधेरे में डर के मारे नहीं जाते थे और शाम होते ही कोई जंगल की तरफ नहीं जाता था। भोला राम जब उस जंगल से जा रहा था, गांव से कुछ ही दूर जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ पर लटकती नजर आई। वह एकदम डर गया और भागता हुआ गांव वापस आया। कुछ लोगों ने इस तरह से भागते देख कहा, क्या हुआ भोला राम, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे, तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए? तब भोला राम ने बताया, मैंने अभी किसी लाश को पेड़ पर लटकते देखा। वह लाश किसी औरत की है। देखते देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया, कहाँ है लाश, चलो चलकर देखते हैं। तब सारा गांव उसे देखने को चल दिया। देखते क्या है कि एक औरत की लाश पेड़ पर लटक रही है। देखते ही गांव वालों ने कहा, यह तो पागल लग रही है। कुछ लोगों ने कहा, इसे नीचे उतारो, इसका दाह संस्कार कर दो। कुछ लोगों ने कहा, छोड़ो, इसका ही है कौन जो इसे आग देगा, वैसे भी इससे सारा गांव परेशान हो गया था, चलो इससे तो पीछा छूटा। कुछ बूढ़े लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं करते, इस शरीर का दाह संस्कार करना जरूरी होता है, नहीं तो इसकी आत्मा भटकती रहती है। तो कुछ लोगों ने कहा, तो जाकर उतार दे, ले उसे कर दे दाह संस्कार। बड़े आए सुझाव देने वाले, वैसे भी इस जंगल में आत्माओं की कमी नहीं है, और एक और आत्मा सही, चलो। धीरे धीरे सारे लोग चलते बने। दोस्तों, 8-10 दिन तक वह लाश ऐसे ही पेड़ पर लटकती रही, किसी ने उसे उतारा तक नहीं। एक दिन अचानक उस लाश की रस्सी टूटकर पेड़ों पर अटक गई और पत्तों से छुप गई। समय बीतता गया। एक दिन गांव का हरिया नाम का व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था कि उसे वही पागल सामने दिखाई दी। वह एकदम डर गया, उसका सारा शरीर कांपने लगा। उसके पलक झपकते ही वह गायब हो गई। हरिया ने सोचा, मैंने तो ऐसे सोच ही रहा था, मन ही मन सोच ही रहा था, और वह आगे चल दिया। तभी एकदम से उसकी ओर एक सांड दौड़ते हुए आया और उसे जोर से टक्कर मार के चला गया। हरिया उल्टा गिरा, उसको बहुत जोर से चोट आई। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। उसने जैसे ही फिर आगे को देखा तो उसके आगे एक औरत खड़ी हो गई। वह एकदम डर गया और कांपने लगा। उसकी शक्ल तो ऐसी थी कि मानो एक तरफ गाल की हड्डियां और एक तरफ जला हुआ सा चेहरा, आंखें अंदर धसी हुई, नाखून बड़े बड़े। वह उसे देखकर डरा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली तो वह एकदम डर गया। उसने अपने आप को घने जंगलों के बीच पाया। उसके पेट में तो पानी हो गया। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, कहीं पत्तों में खर खर की आवाजें तो कहीं शेर के दहाड़ने की आवाजें। वह इतना डरा हुआ था कि उससे तो भागा ही नहीं जा रहा था। वह वहां से धीरे धीरे डरता हुआ जंगल में भटकता हुआ बाहर आया। उसे जंगल से निकलते निकलते अंधेरा हो गया। वो अब और डर रहा था कि पहले तो एक भूत था, पर अब न जाने कितनों से पाला पड़ेगा। पता नहीं आज मैं यहाँ से जिंदा निकलूंगा कि नहीं। उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वह भागता ही चला जा रहा था। भागते भागते वो जाने कैसे उस जंगल से बाहर निकल के आया। उसे इस हालत में देख कुछ लोगों ने पूछा कि इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता?
क्या उसने कुछ ही जवाब नहीं दिया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं गांव में जिंदा आ गया हूँ। उसकी हालत देखकर कह रहे थे कि इस हरिया को क्या हो गया है। वह घर पहुंचा और जाकर ओढ़कर सो गया। उसकी औरत ने उसे खाना खाने के लिए कहा पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने रात को एक सपना देखा और उसने सपने में उसी परेशान आत्मा को देखा। वह उससे रो रो कर कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे इस नरक से बचा लो, यह लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा सपना देखकर वह उठ खड़ा हुआ। उसका पसीना निकल आया था और वह यह सोच रहा था कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। सुबह हो गई लेकिन हरिया नहीं जगा। तब उसकी पत्नी ने उसे जगाने के लिए गई तो उसके चेहरे में उसी का चेहरा दिखा। वह चिल्ला पड़ी। तब उसी ने कहा, क्या तुम शाम से कुछ अजीब से डरे हुए लग रहे हो? न शाम को खाना खाया, न तुम्हें आखिर हो क्या गया है, मुझे बताओ। तब उसने सारी बात बताई। तब वह जाकर समझी कि आप तभी परेशान हो। धीरे धीरे यह बात सारे गांव में फैल गई। वह पागल औरत भूत बन गई है। तभी कुछ लोगों ने बताया कि रात को यही आवाज़ कुछ लोगों ने सुनी जो जंगल से आ रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे इस नरक से निकालो। अब तो सारे लोग परेशान थे कि शहर जाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें? तब कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को किसी महान आदमी की सलाह लेनी होगी। यह सब मंजरा क्या है आखिर? तब किसी एक आदमी ने कहा कि पास के गांव में नत्थी लाल भगत जी रहते हैं। वह आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब सुखिया के लड़के को एक आत्मा ने पकड़ लिया था तब उन्हीं ने उस आत्मा से उसे छुड़ाया था। तब कुछ लोगों ने कहा यही ठीक रहेगा। सब लोगों ने उस भगत जी को गांव में बुलाया और उन्हें सारी घटना बता दी। भगत जी ने कहा, तुमने उसके शरीर को न जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। चाहे वो कैसी भी थी, इतना बड़ा जंगल होके भी तुम लोगों से 4 लकड़ियों का बंदोबस्त नहीं हो पाया था। इंसान कैसा भी हो, जब वह मर जाता है तो उसका दुश्मन भी उसकी अर्थी को कंधा देने को आ ही जाता है। पर तुमने तो सारी सीमाएं तोड़ दी। चलो अब जो भी हो गया है उससे निपटने के लिए अब तैयारी करो। तब भगत जी ने हवन किया और अपना ध्यान लगा के देखा तो उसे वह आत्मा बनी हुई नजर आई। तब पंडित जी ने पूछा उससे कि तुम्हें यहाँ किसने बांध रखा है? तब उसने कहा कि मुझे एक दरिंदे ने बांध रखा है। पहले उसने मुझे मार के पेड़ पर लटका दिया था, फिर गांव वालों ने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मेरे शरीर को उसने कहीं छुपा के रख दिया है। इससे मेरी आत्मा को कैद कर लिया है। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी इससे, तब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। मैंने हरिया को भी यह बात बतानी चाहिए। जब तक मैं उसे कुछ बताती तब तक वह दरिंदे ने उसे चोट पहुंचाकर बेहोश कर दिया था। तब मैंने उसे बचा लिया था। तब पंडित जी सब समझ गए और कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मुक्ति अवश्य मैं दिलाऊंगा। तब भगत जी ने आंखें खोली। तब उन्होंने कहा, चलो मुझे उस पेड़ के पास ले चलो जहां वह मरी थी। पंडित जी ने कहा, जिस तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं वह सारा सामान ले चलो। तब तक गांव वाले सारा सामान लेकर चल दिए। पंडित जी आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे। उन्होंने देखा कि वह पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है, वह बहुत घना हो गया है और लाश का कुछ भी अता पता नहीं है, न ही उसकी हड्डियां का। तब पंडित जी ने कहा कि सारे लोग ऊपर चढ़ के ढूंढो, हमें यह काम शाम होने से पहले करना है। तब सारे लोग उस पेड़ पर चढ़कर उस लाश को ढूंढने लगे। बहुत देर तक वह लाश नहीं मिली। सारे लोग सोचने लगे लाश गई तो गई कहाँ, न हड्डियों का पता, एक भी हड्डी नहीं मिली। तब पंडित जी ने नींबू दे दिया उन सबको और कहा, जहाँ यह नींबू लाल हो जाए समझना वहीं पर लाश है। 2-3 मिनट बाद एक आदमी ने कहा, यह रही लाश, यह तो हड्डियों का ढांचा है उसका। इतना ही कहते ही सारे लोग चीखने लगे, भूत भूत। उनके सामने एक भयानक आदमी खड़ा है। उसके यह बड़े बड़े दांत, आंखें लाल लाल, मुंह भेड़िए जैसे, बड़े बड़े नाखून। लोग डर के मारे ऊपर से नीचे कूद गए। एक को तो उस भेड़िए ने ऐसे पकड़ के फेंका कि वह सीधे नीचे आके गिरा। हा हा हा,
चिल्लाने लगा, इसे कोई नहीं ले जाएगा, यह मेरी है, मैंने इसे वर्षों से सजा के रखा है। उस शैतान ने सारा पेड़ झकझोर दिया। ऐसा हो देख पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पंडित जी के मंत्र पढ़ते देख उसने उन पर हमला बोल दिया। पंडित जी को उठाकर फेंक दिया, पर पंडित जी के मंत्र बंद नहीं हुए। उन्होंने जो मंत्र पढ़ पढ़ के उसके ऊपर मिट्टी फेंकी, उसके शरीर पर जहाँ जहाँ मिट्टी पड़ी उसका शरीर वहीं से गलता जा रहा था। उसका एक हाथ टूटकर गिर गया। वह पंडित जी के ऊपर ऐसा झपटा, पंडित जी उस जगह से हट गए और वह नीचे जा गिरा। पंडित जी ने फिर से मंत्र पढ़ के उसके शरीर पर मारा, वह वहीं ढेर हो गया। उसकी आत्मा निकल के एक गांव वाले के अंदर घुस गई। उसने गांव वालों को ही मारना शुरू कर दिया। उसने तो एक का सिर तक फाड़ दिया और एक का हाथ चबा गया। वह इतना खतरनाक होता जा रहा था। उधर शाम होती जा रही थी। तब पंडित जी ने उसकी ओर रस्सी फेंकी और दूसरी ओर एक आदमी ने पकड़ के उसे एक पेड़ से बांध दिया और उसको 2-4 मंत्र पढ़ के मारे और लोगों से कहा, शाम होने वाली है, इससे पहले यहाँ और आत्माएं आएं, पहले उस शव को नीचे उतारो, उसका अंतिम संस्कार कर दो। तब कुछ लोगों ने उसे उठाकर लकड़ियों पर लिटाकर आग लगा दी। वह पेड़ से बना हुआ चिल्लाए जा रहा था, मत जलाओ, मत जलाओ। उसे देखते देखते वह हड्डियाँ राख में परिवर्तित हो गई। उसमें से एक ज्वाला उठती हुई बाहर आई और पंडित जी को नमस्कार किया और कहा कि अगर उसको मारना है तो इसके पहले वाले शरीर को जला दो, तब वह खुद उसके शरीर से निकल जाएगा। ऐसा कहते हुए वह आग का गोला बनकर आकाश की ओर चला गया। तब पंडित जी ने देर न करते हुए उसके शरीर को भी जला दिया। तब वह फिर चिल्लाया, मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। तब तक आग उसके शरीर को जला चुकी थी और उसकी आत्मा उस गाँव वाले के शरीर से निकलकर आकाश में चली गई। तब उस आदमी को रस्सी से छोड़ दिया गया। तब उसका शरीर होश में आया। तब सब लोग उसे लेकर गाँव आए। तब सबने भगत जी को राम राम कहा और भगत जी अपने गांव चले गए। तब से उस गांव में शांतिपूर्वक लोग रहने लगे। अगर आपको यह सच्ची घटना अच्छी लगी हो तो ऐसे ही सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।